हाय नमस्ते एवरीवन। मैं हूँ लुशिका और आप सबका स्वागत है इनर वेदा एकेडमी के एक और इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में। हम अक्सर प्रेगनेंसी के बाद बात करते हैं कि वेदर हमें न्यूट्रिशन लेना चाहिए कि नहीं, प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए, लेकिन क्या एक हेल्दी प्रेगनेंसी की प्रिपरेशन उससे पहले शुरू होनी चाहिए। और इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं जो डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मिस्टर अजय सोनी। मिस्टर सोनी, वी वेलकम यू। Hi, thank you, Lushika. Glad to be here. वेलकम। सो मुझे बहुत खुशी है कि आज हम प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। सो अजय, बहुत सारे कपल्स प्रेगनेंसी प्लान करते हैं लेकिन न्यूट्रिशन को प्रेगनेंसी के बाद इम्पोर्टेंस देते हैं। सो क्या प्रेगनेंसी प्लानिंग के स्टेज से ही न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट हो जाता है या क्या है? वी जस्ट वांट टू नो। Yes, well, 100% तीनों फेजेस में न्यूट्रिशन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। द फर्स्ट फेज इज जब आप कंसीव के लिए जाते हैं, तो बिफोर प्रेगनेंसी, लाइक 3 to 4 मंथ्स पहले अगर आप न्यूट्रिशन सही से लेते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस रख के जा रहे हो, है ना। तो बहुत सारे शिफ्ट्स होते हैं, मेटाबॉलिक शिफ्ट्स होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी मैनेजमेंट, जहाँ पे जो शिफ्ट्स होते हैं हार्मोन्स में, उनको मैनेज करना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 100% तीनों फेसेस में न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओह दैट्स नाइस। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि हेल्दी प्रेगनेंसी अगर कोई चाहते हैं तो प्रिपरेशन सिर्फ शॉपिंग से नहीं बल्कि बॉडी की भी प्रिपरेशन होनी चाहिए। वेल, सो द नेक्स्ट हाँ, क्वेश्चन ये इज भी बोल आजकल। सकते हैं। एग्जैक्टली। सो आजकल पीसीओडी और पीसीओएस बहुत कॉमन हो चुके हैं और लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में भी सुनते हैं। सो न्यूट्रिशन इसमें कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये जानना था। यस, पीसीओडी और पीसीओएस ऐसे कंडीशंस हैं जो कि अभी के जनरेशन में बहुत कॉमनली स्प्रेड हो रहा है। लाइक 18 to 20 के एज में भी आज के डेट में देखा जाए तो लोगों को पीसीओडी है, और इवन 70 to 80% लोगों को पता भी नहीं है कि दे हैव द कंडीशन। पर्टिकुलरली ये होता ही, इसमें मेन रूट कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन हमारा एक हार्मोन है जो पैनक्रियाज रिलीज करता है, और उस हार्मोन के शिफ्ट से या उस हार्मोन के इम्बैलेंस से फीमेल्स के मेजर हार्मोनल जो इम्बैलेंसेस होते हैं, लाइक उनका जो मेन हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, वो कहीं ना कहीं उनके लेवल्स इम्बैलेंस होते हैं। और जो फेसेस होते हैं उनके साइकिल्स में, तो जो ओव्यूलेटिंग फेस होता है, ओव्यूलेशन फेस होता है, उस फेस में पर्टिकुलरली उनका एग इमेच्योर रह जाता है और वो सिस्ट फॉर्मेशन कर देता है। अगर एग आपका मेच्योर नहीं हो पा रहा है और वो आगे के फेसेस में कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, वो ल्यूटियल फेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के चांसेस हो ही नहीं सकते। ओके। सो इफ आई वुड लाइक टू आस्क कि क्या सिर्फ मेडिसिन काफ़ी होते हैं? मेडिसिन काफ़ी नहीं होते हैं, क्योंकि सबसे प्रायर आपकी फर्स्ट चीज़ होती है वो न्यूट्रिशन ही होती है। तो जैसे अगर आप डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, और अगर आप ओबिसिटी, अगर ओबीज हैं, और अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको यही सलाह देंगे कि आप अपना न्यूट्रिशन सही करो, आप अपना डाइट सही करो। एंड स्टिल अगर वहाँ पे वो जो उसके बाद भी अगर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो डॉक्टर की कंसल्टेशन से तो मेडिसिन आगे कंटिन्यू। ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा अजय, मैंने और भी ये चीज़ सुना है कि बहुत लोग कहते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कि आपको दो लोगों का खाना खाना है। सो ये किस हद तक सही है? बिकॉज मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिटी मैटर्स। तो बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी, लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज देयर, और यहाँ पे भी न्यूट्रिशन क्या प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल? राइट, 100%। एंशियंट पीरियड में जैसे अभी देखा जाए तो ये होता है कि आपके पास एक फीटल भी है, बट ऐसा नहीं होता कि आपको डबल खाना खाना होता है। आपको न्यूट्रिशन सही देना होता है। अब उसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटीज है, उसकी क्वांटिटी हम इंक्रीज करते हैं, जैसे प्रोटीन की क्वांटिटी, क्योंकि स्टिल अब आपके पास एक फीटल है ना, तो आप उसको भी आप न्यूट्रिशन दे रहे हो। तो 100% वो क्वांटिटीज ज्यादा होती है,
बट वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हमको सही रखने पड़ेंगे। अगर हम एक ही मैक्रो न्यूट्रिएंट को मिक्स कर रहे हैं और उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, और अगर हम वैसे फूड्स खा रहे हैं, तो वो हमको हेल्प नहीं करेगा एनी, इट विल गिव द नेगेटिव ओके रिजल्ट्स। ओके ओके। सो बेसिकली क्वालिटी शुड बी प्रेफर्ड ओवर क्वांटिटी। करेक्ट, 100%। ओके। सो एज इनर वेदा एकेडमी में हम गर्भ संस्कार को एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल अप्रोच के रूप में देखते हैं। सो न्यूट्रिशन और गर्भ संस्कार का क्या कनेक्शन है? आई थिंक गर्भ संस्कार सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तक के लिमिटेड नहीं है। वहाँ पे उसमें बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, लाइक हेल्दी ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रॉपर स्लीप। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बॉडी के एनर्जी लेवल्स को मेंटेन रखता है। अगर आपका न्यूट्रिएंट्स अच्छा है, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, तो कहीं ना कहीं आपका वो लाइफ जो एक पॉजिटिवनेस है वो वहां से 100% आता है। आई थिंक यस, न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल 100% एक चीज है जो इसमें और ऐड होनी चाहिए। ओके, ब्यूटीफुल दो। मतलब हेल्दी थॉट्स और हेल्दी फूड दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑल्सो अजय जी, वन मोर थिंग आई जस्ट वांटेड टू आस्क दैट राइट। बेबी के बर्थ के बाद सबका फोकस बेबी पर चला जाता है, लेकिन मदर का न्यूट्रिशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, मुझे ऐसा लगता है। सो पोस्ट पार्टम पीरियड में न्यूट्रिशन कितना इम्पोर्टेंट है? राइट। पोस्टपार्टम पीरियड के बाद न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस होते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। बहुत सारे हार्मोनल शिफ्ट्स होते हैं, जो कि फीमेल्स में देखा जाए तो वो उतना ध्यान नहीं देती हैं। उनका वेट गेन होना स्टार्ट होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम वेमेन स्टेशनल डायबिटीज या थायरोइडाइटिस के चांसेस होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म एक कंडीशन है। तो ये न्यूट्रिएंट लॉस से स्टार्ट होते हैं। जैसे अगर उनका इंसुलिन बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो वहाँ से उनको गेस्टेशनल डायबिटीज के चांसेस हैं। अगर उनका ग्लैंड एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है, न्यूट्रिएंट लॉस हुआ है, जैसे आयोडीन, सेलेनियम, तो वहाँ पे भी उनका टीएसएच लेवल कहीं ना कहीं बढ़ता है। उनको थायराइड के कंडीशंस होते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पे उनको अपने डाइट और न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए, और सबसे पहले वो फिक्स करना चाहिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लिए। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया जैसे भी चांसेस होते हैं उसके बाद से, बहुत ज़्यादा कैल्शियम लॉस होता है अगर तो। सो क्या मदर्स को रेगुलर फॉलो अप करवाना चाहिए? यस, 100%। उनको आफ्टर प्रेगनेंसी एक बार सारा ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। अगर उनको लो एनर्जी फील हो रहा है, अगर उनका वेट सडन बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ों को ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको वहाँ पे सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, आपको इश्यूज बताना चाहिए, आपको लाइफस्टाइल फिक्स करनी चाहिए, एंड इफ देयर इज एनी कंडीशन तो आपको उसमें वर्क करके उसको सही करना चाहिए। वेल अजय जी, जाने से पहले हर एक्सपेक्टिंग कपल के लिए क्या न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट है, और है तो न्यूट्रिशन टिप्स आप देना चाहेंगे? यस, न्यूट्रिशन सबके लिए इम्पोर्टेंस है। इवन कपल्स में अगर आप देखो तो मेल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड फीमेल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो एवरी लाइफ, अगर आप देखोगे ह्यूमन बीइंग को, तो आज की डेट में हमारी जनरेशन ऐसी है कि हम सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं वो न्यूट्रिशन को। हमारे खाने का पैटर्न बहुत चेंज हो गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है जो टू। तो इन सारी चीज़ों को अगर आपको मैनेज करना है, अगर आपको लाइफस्टाइल हेल्दी बनानी है, बिकॉज फ्रॉम माई परसेप्शन, आपका अगर आप लाइफ जीना चाहते हो तो लाइफ हेल्दी भी होनी चाहिए। तो ट्रू। टिप्स ये हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आज के डेट में देखा जाए तो सारे पर्सन्स में डेफिशिएंट होते हैं, तो उसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट देखा जाए तो प्रोटीन डेफिशिएंट है हमारी कंट्री, तो हमको प्रोटीन में फोकस करना चाहिए, नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन बढ़ाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट के इनटेक को, हाई ग्लाइसेमिक फूड इंडेक्स जो होते हैं, जैसे ग्लूटेन होता है रोटी में, वीट में, तो हमारा वो इनटेक बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो भी हमको कम करना चाहिए।
Okay. So thank you so much, Ajay ji. This was indeed very informative session. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपसे ये सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके। थैंक यू सो मच। वेल, आज की डिस्कशन से एक बात क्लियर हो गई है कि हेल्दी प्रेगनेंसी सिर्फ मेडिसिन से नहीं बल्कि न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल, इमोशनल वेलबींग और इन्फॉर्म्ड गाइडेंस से मिलकर बनती है। और इसी विजन के साथ इनरवेदा एकेडमी एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर एक्सपेक्टिंग कपल्स तक ऑथेंटिक और एविडेंस बेस्ड प्रेगनेंसी एजुकेशन पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को उन कपल तक पहुंचाइए जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या प्रेगनेंसी जर्नी में हैं। वेल, थैंक यू सो मच। मैं हूँ लुशिका एंड मेरे साथ है मिस्टर अजय सोनी, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैविंग द एक्सपर्टीज इन न्यूट्रिशन, PCOS एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। Thank you so much, Mr. Ajay, for lovely session. We really appreciate कि आप यहाँ पे हमारे साथ इतना informative discussion किए. So thank you so much.